एक बार माँ राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करती हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, प्रेम में अगर क्यों अपना स्थान बनाने लगे तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ कहलाता है। क्योंकि प्रेम तो निष्कपट होता है, निश्चल होता है, सरल होता है, और जहाँ किंतु, परंतु और क्यों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक आलसी लड़के की, जिसे खाना पीना और घूमना बहुत पसंद था, लेकिन वो कोई काम नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। तो उसे एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि पास में एक आश्रम है जिसके गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं और बड़े अच्छे भी। वो ऐसे ही लड़कों को शरण देते हैं जिनको घर वाले नहीं रखना चाहते हैं। वहाँ दोनों वक्त की रोटी मुफ्त में मिलती है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। लड़के ने सोचा कि क्या रखा है ऐसे गृहस्थ आश्रम में, जहाँ दिन भर लोग काम के लिए किट 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 करते हैं। क्यों न मैं संन्यास आश्रम में चला जाऊं, जहाँ जाके दिन भर पड़ा रहूँगा और भरपेट भोजन मिलता रहेगा। ऐसा सोच के वो लड़का उस गुरुजी के आश्रम में चला गया। अब वो दिन भर पड़ा रहता और दोनों वक्त आराम से खाना खा लेता। समय बीतता रहा। कुछ दिन बाद जब एक दिन सुबह लड़का रसोई में गया तो उसने देखा खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। वो गुरुजी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन आज रसोई में तो कुछ बना ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या खाऊं? तो गुरुदेव ने कहा, पुत्र, आज आश्रम में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए आश्रम के सभी लोगों ने व्रत रखा है और तुम्हें भी रखना पड़ेगा। तब लड़के ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। भले ही आप मुझसे कोई काम करवा लीजिए, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुदेव को उस लड़के पे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो तो भंडारे में जाओ, भंडारी जी से थोड़ा अनाज मांग लो और खुद से भोजन बना लो और फिर खा लो। लेकिन हाँ, खाना आश्रम में मत बनाना, आश्रम के बाहर निकल के बनाना, और खाना बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना बिल्कुल से मत भूलना। लड़के ने कहा, ठीक है। वो भंडारे में गया और भंडारी जी से थोड़ा अनाज मांग लिया और एक बैग में पैक करके आश्रम से बाहर नदी के किनारे चला गया। जैसे तैसे उसने जलावन तोड़े और खाना बनाने लगा। उसे खाना बनाने में बड़ा आलस आ रहा था, लेकिन भूख लगी थी तो खाना भी ज़रूरी था। तो जैसे तैसे उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसे याद आया कि भगवान जी को भी भोग लगाना है। तो वो बैठ के भगवान को बुलाने लगा कि भगवान जी आइए, खाना बन गया है, जल्दी से खा लीजिए, मुझे भी बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। लेकिन भगवान नहीं आए। तो लड़के ने कहा, मुझे पता है खाना बेस्वाद है, क्योंकि मैं खाना बनाना जानता नहीं हूँ, आज पहली बार बनाया हूँ, लेकिन जैसा भी बना है कृपया जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, आप खा लेंगे तभी तो मैं खाऊँगा। इस पर भगवान उसकी सरलता पर हंस पड़े और प्रकट हो गए। साथ में माँ सीता को भी लेके आए। लड़के ने सोचा कि मैंने खाना तो 2 लोगों के लिए बनाया है, अब माँ सीता आ गई हैं तो 3 लोगों के लिए मैं खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन जैसे तैसे लड़के ने खुद भूखा रहना सही समझा और माँ सीता को खाना खिला देता है। भगवान प्रसन्न होकर चले जाते हैं। लड़का आश्रम लौट आता है। जैसे तैसे 15 दिन बीत गए और फिर से एकादशी का दिन आता है। फिर से लड़का गुरुजी के पास अनाज मांगने जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि भंडारी से जाके मांग लो। लड़का भंडारी से जाके अनाज मांगता है और इस बार वो लड़का 3-4 लोगों के लिए अनाज मांगता है। भंडारी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि है तो खुद अकेले, फिर 3-4 लोगों के लिए खाना क्यों मांग रहा है। लेकिन भंडारी बिना कुछ कहे उसे अनाज दे देता है। लड़का नदी के किनारे पहुंचता है और खाना बनाने लगता है और सोचता है कि भगवान राम और माँ सीता तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है साथ में लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी ले आएँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 5 लोगों के लिए खाना बना लेता हूँ। अगर 5 लोगों के लिए खाना बन जाएगा तो फिर मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा सोच के लड़के ने 5 लोगों के लिए खाना बनाया और फिर से भगवान को बुलाने लगा कि भगवान जी आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, भगवान जी आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। अब भगवान आए तो सही, लेकिन साथ में पूरे राम दरबार को लेके आए। अब लड़का परेशान हो गया कि मैंने खाना तो 5 लोगों के लिए ही बनाया है, लेकिन इतने सारे लोगों को मैं खाना कैसे खिलाऊं। खैर, जैसे तैसे लड़के ने फिर से भूखा रहना ही सही समझा और भगवान सबको
खाना खिला दिया। जब भगवान जाने लगे तो लड़के ने कहा कि भगवान जी, जब आप अगली बार आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि आप इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं खाना कम लोगों के लिए बनाता हूँ और आप लोग पहुँच जाते हैं बहुत सारे लोग, मैं नहीं बना पाता हूँ और मुझे भूखा भी रहना पड़ता है। इस पर भगवान मुस्कुराने लगे और चले गए। इस बार लड़का फिर से जैसे तैसे 15 दिन निकालता है। फिर से एकादशी का दिन आता है। इधर वो भंडारी गुरुजी को कहता है कि वो लड़का है तो अकेले, लेकिन अनाज बहुत सारे लोगों का ले जाता है। तो गुरुजी को भी लड़के पे संदेह होता है। जब इस बार लड़का बहुत सारे लोगों के लिए अनाज मांगता है तो गुरुदेव पूछ बैठते हैं कि तुम इतना अनाज क्या करोगे। लड़के ने कहा कि आपने तो कहा था कि भगवान जी आएंगे, पर वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले आते हैं। अब जब इतने लोग आएंगे तो खाना तो लगेगा ना। गुरुजी को उस लड़के पे संदेह हुआ। मन में सोचने लगे कहीं ये अनाज बेच तो नहीं लेता है। गुरुजी ने कहा कि हो सकता है तुम्हें बहुत भूख लग रही हो आजकल। लड़के ने कहा नहीं नहीं, भूख की बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि माजरा क्या है। जब लड़का चला गया तो गुरुजी भी उसके पीछे पीछे गए और एक पेड़ के नीचे छुप गए कि ये लड़का करता क्या है। इस दिन लड़के ने सोचा कि आज मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ, जब भगवान आएंगे, कितने लोग आए हैं उसके हिसाब से या तो बना लूँगा, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उन लोगों से ही बनवा लूँगा, क्योंकि बनाता हूँ 2 लोगों के लिए तो आ जाते हैं, 3 लोग मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा सोच के लड़का जलावन सब इकट्ठा करने लगा और बैठा हुआ था। गुरुजी सोच रहे थे कि इस लड़के को हुआ क्या, ये खाना क्यों नहीं बना रहा है। तभी भगवान आए। लड़के ने कहा भगवान आइए, भोग लगाइए, भगवान आइए, भोग लगाइए। अब भगवान अपने साथ थोड़ी मोड़ी वानर सेना को भी लेके पहुंच गए। राम दरबार तो पहले ही था, अब वानर सेना भी थोड़ी सी थी, बहुत सारे लोग हो गए। तो लड़के ने कहा इतने सारे लोगों को लेके आए हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि जब आप आएंगे तो पहले ही बता दीजिएगा कि हम इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं। तो इतने लोगों का खाना मैं इतनी जल्दी बना नहीं सकता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। भगवान मुस्कुराने लगे और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इधर गुरुदेव को आश्चर्य लग रहा था कि ये बड़बड़ा किसके साथ रहा है और कर क्या रहा है। गुरुजी वहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। लड़के ने कहा देख नहीं रहे हैं, पहले तो बताते नहीं हैं, फिर इतने लोगों को लेके आ जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कौन है यहाँ पे, तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या। लड़के ने कहा लो, पहले तो आप भूखा रखते हो, ऊपर से इनको दिखाई नहीं दे रहे हो, तो ये मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके इन्हें दिखाई दो ताकि इन्हें विश्वास हो कि आप मेरे साथ हो। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं उनको दिखाई नहीं दे सकता। लड़के ने कहा क्यों नहीं दिखाई दे सकते आप उन्हें, मुझे दिखाई दे रहे हो तो उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे सकते। अगर आप उन्हें नहीं दिखाई दोगे तो वो मुझे पागल समझेंगे ना, और आश्रम के लोगों को भी बताएंगे कि ये तो पहले से ही भुक्खड़ है और ऊपर से पागल भी है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बड़े सरल इंसान हो, तुम्हारे अंदर बड़ी सरलता है, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव उतने सरल नहीं हैं, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिखाई दे सकता। लड़के ने एज इट इज़ जैसे भगवान ने कहा था अपने गुरुदेव को कह दिया कि गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत सरल हूँ, पर आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सुन के गुरुजी की आंखें नम हो गई और वो कहने लगे बेटा, भगवान सही कह रहे हैं, तुम्हारी सरलता और तुम्हारी निश्चलता ही भगवान को तुम्हारी तरफ खींच लाई है। मेरे अंदर ज्ञान भले ही है, मेरे अंदर भक्ति भले ही है, पर मैं तुम्हारे तरह निस्वार्थ प्रेम करना नहीं जानता, मैं तुम्हारी तरह निष्कपट और निश्चल नहीं हूँ। कि उस लड़के का कलेजा पिघल गया और उसने भगवान से बहुत विनती की कि भगवान एक बार एक झलक मेरे गुरुजी को भी दिखा दीजिए। तो भगवान ने थोड़ी सी एक झलक गुरुजी को भी दिखाई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान का हृदय सरल होता है तो वो आत्मा से ही नहीं परमात्मा से भी जुड़ जाता है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।